नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं टच एंड टॉक। आज का हमारा शो एक ऐसे शख्स के साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं यागवेंद्र सागकी जी, जो जनपद बदायूं की उसावा ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रिजोला ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और लगातार 10 वर्ष से ये प्रधान है। हम इनसे बात करेंगे अभी तक आपने 10 वर्ष में क्या कुछ कार्य कराए हैं और यहाँ की जनता आपसे संतुष्ट है या नहीं है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई। हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उस रिजोला ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। लगभग पूरे 10 वर्ष हो गए आपको यहाँ से प्रधान हुए। अभी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? ग्राम पंचायत की स्थिति, पहले तो हम शुरुआत करेंगे अपने पंचायत घर से। जी, हमने अपने पंचायत घर को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, जिससे उसमें एक पुस्तकालय भी पढ़ने के लिए बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत, देखने में बैठने लायक। अपनी सारी ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती हैं हमारे पंचायत घर में होती हैं और एक बड़ा अलग से पुस्तकालय भी उसमें बना रहे हैं, लाइब्रेरी, जिससे वहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिल सके। प्रधान जी, आप अभी हम आ रहे थे, एक गांव पड़ रहा था सिसोरा गांव में नाली वगैरह भी टूटी है थोड़ी बहुत, कुछ गलियों में कुछ टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ। पानी टंकी, उससे पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है जी, तो पाइपलाइन की वजह से सारी हमने जो पक्की सड़कें बनवाई थी, गलियां बनवाई थी, वो जल निगम द्वारा वो तोड़ के पाइपलाइन डाली गई है, इसलिए वहाँ टूटी हुई सड़कें ज्यादा है। अच्छा अच्छा। अभी तक कितने आपने, जो आपको लगता है मैंने जो अच्छे काम कराए हैं, क्या क्या काम कराए हैं जो आपने जनता के हित में काम कराए हो? जनता के हित में सबसे पहले हमने बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान बनवाया है। जी, इसमें सारे युवा साथी हमारे वॉलीबॉल है या बैडमिंटन है, वो भी खेल खेलते हैं। एक घूमने की एक पार्क बनवाया है, जिससे गांव के लोग घूमते हैं, उसमें सुबह को टहलते भी हैं। एक ओपन जिम सेंटर का निर्माण कराया है ग्राम पंचायत में, जैसे स्वास्थ्य के लिए जाते हैं लोग सुबह को, तो थोड़ा जिम भी कर लेते हैं अपना। और कम से कम जितने भी मजरे हमारे जो है गांव है, मैं सभी में लगभग सीसी और इंटरलॉकिंग कार्य हमने करा रखे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कार्य करा रहे हैं। कुछ जगह कार्य भी छूटे भी हैं और बजट आने पर हम प्रयास कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी उनको भी पक्का कार्य करा देंगे। अभी आपके प्रधानी के लगभग 6 महीने रह गए। आपके ग्राम पंचायत में 22 गाँव लगते हैं। आपको ऐसा लगता है हमारे गाँव के ऐसे जो कुछ गाँव है जिनमें मैंने काम नहीं करवा पाया? हाँ, कुछ एक दो मजरे छूटे हुए हैं जहाँ तक अभी हमारे कार्य नहीं पहुंचे हैं। वहाँ बजट आने पे और हमारा प्रयास ये है कि अधिक से अधिक सभी मजरों में काम कराते हैं। लगभग 10 वर्ष से आप प्रधान है, तो 22 गांव में आपने अभी तक कैसे विकास नहीं पहुंचा? कुछ गांव में रह गए, कुछ क्यों नहीं पहुंच पाया? ऐसी क्या वजह रही? बजट कुछ भी नहीं, बजट का थोड़ा अभाव है, बजट भी कम आ रहा है लगातार जी। और बजट जैसे ही आता है वैसे हम काम कराते हैं। हम लोग मनरेगा से ही बहुत सारे कार्य करा लेते हैं और अधिक से अधिक हम लोगों का प्लान होता है कि हमारी जो जनता है अच्छे कार्य रहे, जिससे जनता को कोई परेशानी ना हो। गाँव के अंदर आपने ऐसा क्या काम कराया है अपने गाँव में? जो दलील नगर आपका गाँव है, इसमें आपने ऐसे कितने काम कार्य कराए हैं जो जनता के हित में हो? गांव अपना गांव है कि हमारे सभी जो मजरे वो सब हमारे ही हैं जी, और सभी में हमने अच्छे कार्य कराए हैं। जैसे स्कूल में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी स्कूल की स्थिति देख रहे हैं आप। स्कूलों की भी हमने शिक्षा के तौर पर बहुत अच्छे कायाकल्प के रूप में लिया है। हर कमरे में टाइलीकरण है और एक मॉडल क्लास भी बनवाया है। आंगनबाड़ी को भी मॉडल बनवाया है हमने। और आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, हमने बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगवाए हैं और भी बहुत अच्छे कार्य हैं। जी, एक मामला हुआ था, हम गिना भी नहीं सकते हैं। एक मामला हुआ था आपके ऊपर, कुछ गौशाला को लेकर आपके ऊपर मुकदमा लिखा था। जी जी। तो आपने उसमें क्या गलती रही थी आपकी जो आपके ऊपर ऐसा? हमारे उसमें कोई गलती नहीं थी, हम तो उस दिन बाहर थे। हमारे जो गौ सेवक केयर टेकर थे, उनकी लापरवाही से वहाँ जो एक गाय खत्म हो गई थी, बूढ़ी गाय थी, बीमार बूढ़ी गाय थी। तो वहाँ किसी यानी हमारे जो गौ सेवक थे उन्हीं की कार्यस्थानी से उसमें उन्होंने कुत्ता घुसा दिया था। तो उसको साथ जो उसके अवशेष थे, मतलब शरीर को कुत्तों ने उसको फाड़ दिया था जी। तो उस वजह से हमारे खिलाफ भी मुकदमा हुआ था, लेकिन उसमें हम जो है हमारा नाम निकाल दिया गया था जब हमारी जांच हुई थी। नहीं, जब उसका जो कुत्तों ने उसको जब नोचा, उसके अवशेष बाहर निकल आए। जो स्थिति गौशाला की आज के टाइम पे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हुई है, सिर्फ बड़े बड़े बजट पास होते हैं गौशालाओं के नाम से, पैसा आता है और बंदर बांट हो जाता है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश में गाय है, उनकी स्थिति उसी तरीके से बरकरार है। कहीं मरी पड़ी है, कहीं कुत्ते नोच रहे हैं। गौशाला में गाय है तो चारा नहीं है, चारा है तो गाय नहीं है। क्या मतलब आप
क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें हमारा कहना ये, हमारे ग्राम पंचायत हमारी खुद की गौशाला है, वो तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। जी। बीच में कुछ कभी हमारे जो पुराने केयर टेकर थे उनकी कमियां रही थी, वो लगातार लापरवाही कर रहे थे, तो उनको हटा दिया, नए केयर टेकर रख लिए हमने। तो आज हमारी गौशाला की स्थिति, हम कहते हैं कि हम जिले में सबसे अच्छी हमारी गौशाला चल रही है। कितने गाय हैं आपकी गौशाला हमारी में? गाय लगभग 100+ गाय है हमारे पास, 100+। एरिया के हिसाब से कितने गांव की उसमें गाय रखते हैं आप, या जितनी जो घोंतु होती है गाय उनको पकड़ रखते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी हमारी 100 गायों की है। ग्राम पंचायत है 22 गाँव के, 22 गाँव में कितनी गौशालाएं हैं अभी? एक ही गौशाला बनी है। तो एक गौशाला से तो काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलता है, काम और भी थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन कैपेसिटी हमारे पास कम है, जगह नहीं मिल पा रही है और बजट का भी कम है। रिजोला हम चाह है। रहे हैं, हम सरकार से भी वो करेंगे, आग्रह करेंगे कि एक हमारे ग्राम पंचायत एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई जाए, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता की समस्या खत्म हो। एक अभी 2026 का चुनाव आ रहा है जी। आप पुनः चुनाव लड़ेंगे, क्या जनता से अपील करते हैं कि क्या लगता है कि जनता आपको फिर से लगातार 10 साल से आपको प्रधान बनाए हुए, लगता है फिर से आप प्रधान बन के आएंगे? बिल्कुल, वो तो जनता का हाथ का काम है और जनता को साथ हमने दिया है, तो जनता, हमें उम्मीद है पूरी जनता से कि हम जनता हमारा पूरा साथ देगी। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, क्या सरकार में कुछ कमियां हैं, या हमारे जो ग्राम है, जैसे ग्राम पंचायत है, उसके जो प्रधान है उनमें कमियां हैं, या सरकार की तरफ से ही बजट नहीं आता है? क्या कर रहता है लोग? नहीं, सरकारी वजह से प्रधानों से हम सवाल करते हैं, प्रधान कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, और सरकार के बड़े बड़े वादे आते रहते हैं, तो उसमें क्या? अभी सरकार का भी बजट जो है पिछड़ा हुआ है, बजट भी कम आया है, मनरेगा का बजट बहुत हल्के हल्के आ रहा है, इससे समस्याएं आ रही है, लेकिन सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बजट का जो अभाव है, तो ग्राम पंचायत तो थोड़ा पिछड़ रही है। आप आज के समय में लोग कहते हैं हमारा नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो आप तो पढ़े लिखे भी हो, कितनी आपकी? जी, मैं एमए किया हुआ हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आप पढ़े लिखे भी हैं, सारा कुछ है, तो आप पढ़े लिखे नेता हैं, और जो देहात है, गांव है, उनमें पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है। अगर अनपढ़ नेताओं को चुन लिया जाता है, वो सिर्फ अपना पेट भरने का काम करते हैं और जनता की तरफ नहीं देखते। आप शिक्षा के मामले में अभी आपका ये जूनियर हाई स्कूल है, तो आप अपने गांव या अपनी ग्राम पंचायत में क्या ऐसा कोई बड़ा स्कूल कॉलेज की एक हमारा सरकार द्वारा एक हमारे ग्राम पंचायत में एक राजकीय हाई स्कूल भी निर्माण कार्य चालू हुआ है अभी। कुछ ही एक आध महीना हुआ है, और इससे शिक्षा का स्तर और अच्छा होगा, और हम सरकार से उम्मीद करेंगे आगे कि उसको इंटर कॉलेज बनाया जाए। लगातार आप 10 साल से प्रधान है, कभी आपको लगता है कि विधायक लड़ दी जाए? नहीं, हम तो बस कभी लगता है मन में कि बड़ा चुनाव लड़ लिया जाए? नहीं, बड़ा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बस अपने छोटे लोगों के बीच रहना चाहते हैं। बड़ी ग्राम पंचायत है, काम बड़ा है, और बड़ा है तो सारा कुछ बढ़िया। मन लगता होगा कभी कभी कि विधानसभा भी चला जाए? नहीं, मन नहीं करता है। हम तो अपने ग्राम पंचायत की जनता से ही प्रेम करते हैं, तो हम ग्राम पंचायत में अपना रहना चाहते हैं। अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव की क्या तैयारियां हैं? चुनाव की तैयारी, चुनाव तो अभी काफी समय है, लेकिन लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दिया है। अब हम तो लगातार जनता की सेवा में ही रहते हैं, तो हमें चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हमारा जनता वैसे भी साथ दे रही है। चुनाव आया है तभी जनता के बीच जा रहे हैं, पहले भी जाया करते? हम तो लगातार जनता के बीच ही रहते हैं, हमारा काम है जनता की सेवा करना, जनता के बीच रहना। जिस तरीके से आपके गाँव में एक अस्पताल भी बना हुआ है जी, तो डॉक्टर वगैरह आते हैं? नहीं, बिल्कुल आते हैं। दवाइयाँ वगैरह आयुष्मान केंद्र बने हुए हैं हमारे यहाँ, तीनों जगह CHO रहते हैं, और एक 3 स्वास्थ्य केंद्र है, तो स्वास्थ्य केंद्र भी 2 हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। 10 वर्ष में आपने कुछ काम छूटे हुए, आपको क्या लगता है कि 10 वर्ष प्रधान रहने के बाद और भी हमारे लिए ग्राम पंचायत में कुछ काम कराने, उनको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कुछ जगह अभी काम नहीं हो पाया है, जैसे कहीं या तो विवादित हैं गलियां जो विवादित हैं, और कुछ स्कूल भी छूट रहे हैं। लगभग हमारे 21 स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर स्कूल, तो काफी हद तक करा रखे हैं। 4-5 स्कूल रह गए, उनको भी कायाकल्प बहुत अच्छे तरीके से कराना है। एक स्वास्थ्य केंद्र छूटा है, गलियां भी इतनी सारी करा रखे हैं, 1-2 गली की रह गई हैं, और अगले जो हमें समय मिलेगा, वित्तीय जो बस मिलेगा, तो कार्यकाल मिलेगा, उसमें हम सारी गलियां, प्रयास हमारा ये रहेगा कोई भी गली छूटेगा, सारी गलियों को हम पक्का करा देंगे और बाकी समस्या सब खत्म कर देंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप देख रहे थे हमारे साथ अभी प्रधान जी मौजूद थे, और उन्होंने कई वादे किए और उन्होंने कई काम किए भी हैं,
और आज के टाइम पे शायद ही ऐसे काम करते हैं। गाँव के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए हैं, जिस तरीके से ओपन जिम भी खुलवाया है और अपने यहाँ स्कूल में काफी अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। और सारा कुछ कमियां हैं, आने वाले समय में बोल रहे हैं कि अगर हमें अगला चुनाव में अगर मौका मिलता है हम इन कमियों को सुधारने का काम करेंगे।